गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हम लोग पढ़ेंगे। इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, उसके बाद जहां तक छोड़े हैं उसके बाद से आगे हम लोग बढ़ते हैं। वो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 3 तक बनाए हैं। 4 से आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो हम लोग मान लेते हैं, माना एक संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर पंद्रह अधिक है तो x जोड़ 15 लिखेंगे हम लोग। फिर कहता है दोनों का जोड़, तो प्रश्न से x जोड़ 15, ये दोनों का जोड़ कितना है? 95 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? x जोड़ x, 2x जोड़ 15 बराबर 95। यहाँ हम लोग ये प्लस है तो क्या करेंगे? -15। तो माइनस जब इधर किए बाएं तरफ तो दाएं तरफ भी माइनस कर देंगे हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का 2x = 80। तो यहाँ इंटू है तो 2 × x, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग। इधर भी डिवाइड किए तो x = 40। ये आ गया, एक संख्या हो गया हम लोग का 40। तो दूसरी संख्या बराबर एक 15 अधिक है तो क्या करेंगे हम लोग? 40 जोड़ 15 बराबर 55। ये हम लोग का हो गया आंसर। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं, जब ये अनुपात में है, इसका मतलब कि पहला संख्या हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर 5x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये 5:3 था तो दूसरी संख्या बराबर 3x। कहता है दोनों का अंतर 18 है, मतलब घटाएंगे हम लोग अंतर के लिए, तो 5x घटाओ 3x बराबर 18। तो 5 - 3 2x बराबर 18। x तो 2 × x / 2 कर देंगे, यहां भी / 2 करेंगे, ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x = 9। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संख्या मेरा क्या क्या हो गया। पहली संख्या बराबर, ठीक ना, तो कितना है मेरा? 5x। तो 5x के जगह पे 9 मतलब 45। दूसरी संख्या बराबर, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे वो लिखा हुआ है 3x, तो मतलब 3 × 9 मतलब 27। ठीक है, ये हम लोग का हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 के 3 लगातार गुणज का इंग्लिश होता है मल्टीपल। ठीक है, और गुणज का मतलब कि गुना। ठीक है, मतलब कि हम लोग 8 का लगातार बोलता है, मतलब 8 का 8, 8 दूनी 16, मतलब 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8 करते जाएंगे हम लोग, तो वो हो जाएगा गुणज। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना पहला गुणज, माना 8 का पहला गुणज बराबर x। तो दूसरा गुणज कितना होगा? x जोड़ 8। तीसरा गुणज कितना होगा? x जोड़ 8 जोड़ 8। ठीक है, अब पता है सबका जोड़ 888 है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे प्रश्न से x जोड़ 8 जोड़ x जोड़ ये 8 8 16, ये बराबर है 888 का। तो 1 2 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या 1 2 3 3x प्लस 8 और 16 24 बराबर 888। तो 3x प्लस 24, यहाँ -24 कर देंगे, इधर भी -24 कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 3x बराबर 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 864। तो
तो 3 इंटू एक्स बाई 3 कर देंगे तो ये कट जाएगा। तो 864/3 कर लेंगे हम लोग। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 8 24, 3 8 24 मतलब 288। तो तीनों गुणज, पहला गुणज लिखेंगे, पहला गुणज बराबर, ठीक है, ये 288 हो गया। दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, इसमें 8 जोड़ देंगे। दूसरा गुणज बराबर 288 प्लस 8 मतलब 296। तीसरा गुणज बराबर ये कितना हो गया, 296 प्लस 8 मतलब 304। तो एक आंसर, 2 आंसर और ये 3 आंसर, ठीक है। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः बोलता है लगातार पूर्णांक। मतलब एक लेंगे x, दूसरा क्या लेंगे x प्लस 1, तीसरा क्या लेंगे x प्लस 2। कोई भी पूर्णांक जब एक एक ऐड करते जाएंगे तो अगला पूर्णांक हम लोग को मिलेगा। जैसे 1 जोड़ 1 2, 2 जोड़ 1 3। इसी तरह से तो हम लोग पहले मान लेते हैं, माना पहला पूर्णांक या 3 लगातार पूर्णांक, पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर x जोड़ 1, तीसरा पूर्णांक बराबर x जोड़ 1 जोड़ 1, ठीक है। अब कहता है कि ये ले लिया हम लोग, इसमें 2 3 4 से गुना करना है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं एक ही बार में, प्रश्न से x में कितना से गुना करना है, 2 से, 2 गुने x प्लस 3 से, 3 गुने x जोड़ 1 प्लस 4 गुने x जोड़ 2, ठीक है। ये हम लोग कर लिए। इतना बराबर कहता है कि 74 प्राप्त होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लिखते हैं 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8, सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे 2x 3 से किए 3x प्लस 3 4x प्लस 8 बराबर 74। तो 2x 3x 5x 4x 9x, ठीक है। 9x प्लस 3 और 8 11 बराबर 74। 9x प्लस 11 है तो यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस 11 बराबर 74 माइनस 11 कर देते हैं हम लोग। तो कितना हो गया ये, और 9x बराबर ये खत्म हो जाएगा बराबर 63। तो हम लोग यहां पर देखते हैं ये लिखा हुआ है 9 इंटू एक्स बराबर 63। तो ये x लाने के लिए क्या करेंगे, 9 से डिवाइड, तो इधर भी 9 से डिवाइड, तो ये कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू 7, ठीक है, और x इज इक्वल टू 7। अब हम लोग देखते हैं, तीनों पूर्णांक बोला है तो हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, तीनों पूर्णांक। तो पहला हो गया 7, दूसरा क्या होगा, 1 ऐड करेंगे 7 जोड़ 1, फिर तीसरा क्या होगा 7 जोड़ 2 बराबर 7 8 9। हो गया ये आंसर। कहता है ना कि अब हम लोग इसको चेक कर लें कि ये मेरा सही है कि नहीं है। तो 2 से गुना करेंगे 14, इसको 3 से गुना करेंगे 14 प्लस 24 38, और इसको 4 से 36 जोड़ेंगे तो हम लोग का 74 आएगा। इसका मतलब ये सही है। इसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। मतलब बालक कितना है 7x और बालिका कितना है 5x। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, एकदम ध्यान दीजिएगा, लड़का का संख्या जो है लड़की की संख्या से 8 अधिक है, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए 8। तो हम लोग लिखते हैं, माना बालकों की संख्या, बालक की संख्या बराबर 7x और बालिका की संख्या बराबर 5x, ठीक है। अब कहता है यदि बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, माने ये 8 अधिक है, तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से
कहने का मतलब है ना कि जब वो अधिक है इसका मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 8। तो हम लोग लिखते हैं 7x माइनस 5x बराबर 8। तो 2x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, यहाँ पे x लाने के लिए 2 से डिवाइड किए तो 8/2 मतलब 4। x इज इक्वल टू 4। तो पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो दोनों का जोड़ होगा ना। हम लोग लिखते हैं कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या करेंगे हम लोग, लड़का लड़की को दोनों को जोड़ेंगे। 7x प्लस 5x बराबर 12x। ठीक है, बराबर 12 इंटू एक्स के जगह पे कितना वैल्यू रखेंगे 4 बराबर 48। कुल विद्यार्थी 45। पता है बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो यहां हम लोग किसका एज मान लेंगे, दादाजी का, और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम लोग यहां पर ध्यान देंगे कि ये 3 आदमी है, बाईचुंग, उसके पिताजी, उसके दादाजी। तो कहता है कि बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। कौन, उसके पिताजी। ठीक है, और उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तीनों का आयु का योग है 135 वर्ष। तो हम लोग यहां से पहले मान लेते हैं बाईचुंग का एज। माना का उम्र बराबर x वर्ष। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि उसके पिताजी का उम्र कितना हो गया, पिताजी का उम्र ये 29 साल इससे बड़े हैं, मतलब x प्लस 29 वर्ष हो गया। अब कहता है कि उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अब ध्यान दीजिएगा दादाजी का उम्र कितना होगा। यहां हम लोग दादाजी का उम्र, यहां देखिएगा पिताजी का उम्र हो गया x प्लस 29, दादाजी से ये छोटे कितना है 26 वर्ष। इसका मतलब इसमें 26 जोड़ देंगे तो दादाजी का उम्र निकल जाएगा। तो दादाजी का उम्र बराबर पिताजी का उम्र प्लस x प्लस 29 प्लस 26। ठीक है, ये तीनों का उम्र हो गया। अब बोलता है तीनों का योग 135 वर्ष है। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं प्रश्न से x प्लस 29, ये उसके पिताजी का हो गया, ये उसके दादाजी का हो गया, x प्लस 29 प्लस 26 बराबर 135। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं 1 2 3, तो लिखेंगे 3x प्लस 29 और 29 58, 58 में 26 जोड़ देंगे हम लोग। तो देखिए तो 6 8 14 की 4, 5 2 7 और 1 8 बराबर 135। अब ये प्लस है ना, तो अब हम लोग थोड़ा सा स्टेप मारते हैं। यहाँ प्लस 84 है, हम लोग उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 84। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3x। ठीक है, और 3x बराबर 135 माइनस 84। ये प्लस साइन है ना, इधर जाएगा तो माइनस हो गया। और यहां पर देखेंगे ये इंटू है, 3 इंटू एक्स मतलब x इज इक्वल टू, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, और x इज इक्वल टू, तो यहाँ इंटू है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 को इधर लाए हैं हम लोग तो डिवाइड हो गया, ये कट करके 17 आ गया। तो हम लोग से पूछा उनकी आयु अलग अलग बतावें। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं बाईचुंग की उम्र, बाईचुंग की आयु बराबर 17 वर्ष। ठीक है, उसके पिता की आयु बराबर 17 प्लस 29। ठीक है, तो कितना हो गया ये 29 और 7 36 46। और दादाजी की उम्र आयु 46 प्लस 26, 6 6 12 4 2 6 1 7 72 वर्ष।
हो गया ना। एक आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर ये। हम लोग यहीं पे इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। बाकी जो 3-4 क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको आप बनाइएगा, और यदि नहीं बनता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यदि कुछ लोगों का डिमांड आ जाता है तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और नहीं तो हम समझ लेंगे कि आप लोग इसके आगे बना लीजिएगा, तो पूरा बन जाएगा आगे। हम आशा करते हैं कि बन जाना चाहिए। और यदि आपको मेरा ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो मेरा पढ़ाई, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। या तो लाइक कीजिएगा या तो डिसलाइक कीजिएगा। यदि बहुत खराब लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और दूसरे लोगों को भी इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठाएं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।